सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 1051 से। मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन। मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन, इसको कमलेश्वर ने पूरा किया। बिहारी सतसई की भूमिका रचना किसकी है? बिहारी सतसई की भूमिका रचना पदम सिंह शर्मा। नवरस के रचनाकार, नवरस के रचनाकार बाबू गुलाब राय। साहित्य लोचन के रचनाकार, साहित्य लोचन के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य के रचनाकार, रूपक रहस्य रचना के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य रचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र रचना किसकी है? रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र रचना निर्मला जैन। भारतीय काव्य सिद्धांत रचना किसकी है? भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत रचना डॉक्टर नगेंद्र। नाटक कृति किसकी है? नाटक कृति भारतेंदु। रस और अलंकार रचना किसकी है? रस और अलंकार रचना किशोरीदास वाजपेयी। रस और अलंकार रचना किशोरीदास वाजपेयी। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद रचना किसकी है? शुक्ल। काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना किसकी है? काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु। काव्य में रहस्यवाद रचना शुक्ल, काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कवि और काव्य, कवि और काव्य रचना शांति प्रिय द्विवेदी। कबीर का रहस्यवाद रचना किसकी है? कबीर का रहस्यवाद रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर का रहस्यवाद रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बिहारी की वाग विभूति रचना किसकी है? बिहारी की वाग विभूति रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी की वाग विभूति रचना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत रचना डॉक्टर नगेंद्र। गोस्वामी तुलसीदास रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास रचना बाबू श्याम सुंदर दास। गोस्वामी तुलसीदास रचना बाबू श्याम सुंदर दास। विश्व साहित्य रचना, विश्व साहित्य रचना किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श रचना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य विमर्श रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। व्यंग्यार्थ मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा रचना लाला भगवान दीन की है। अलंकार पीयूष, अलंकार पीयूष रचना किसकी है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसमंजरी रचना किसकी है? रसमंजरी रचना कन्यालाल पोदार। साकेत एक अध्ययन रचना, साकेत एक अध्ययन रचना नगेंद्र। नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान रचना लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान रचना लक्ष्मीकांत वर्मा। नए प्रतिमान पुराने निकष,
नए प्रतिमान पुराने निकष रचना लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष रचना किसकी है? प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष रचना शिवदान सिंह चौहान। सूर साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर साहित्य रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पना और रहस्यवाद कल्पना और छायावाद रचना केदारनाथ सिंह। कल्पना और छायावाद रचना केदारनाथ सिंह। रचना और आलोचना रचनाएं किसकी है? रचना और आलोचना रचनाएं देवी शंकर अवस्थी। रचना और आलोचना रचना देवी शंकर अवस्थी। आलोचना रचना देवी शंकर अवस्थी। शब्द और कर्म रचना मैनेजर पांडे। शब्द और कर्म रचना मैनेजर पांडे। तत्सम उपन्यास किसका है? तत्सम उपन्यास राजी सेठ। अग्निपांखी उपन्यास सूर्यबाला। अग्निपांखी उपन्यास सूर्यबाला। बूंद बावड़ी उपन्यास पद्मा सचदेव। राई और पर्वत उपन्यास रांगे राघव। राई और पर्वत उपन्यास रांगे राघव। विषाद मठ गरोंदा चीवर मुर्दों का टीला उपन्यास किसके हैं? रांगे राघव। विषाद मठ उपन्यास रांगे राघव। घरोंदा उपन्यास रांगे राघव का है। चीवर उपन्यास रांगे राघव। मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव। गदल देवदासी कहानी किसकी है? रांगे राघव। गदल देवदासी कहानी रांगे राघव। गदल कहानी रांगे राघव की है। यह प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। कब तक पुकारूं उपन्यास किसका है? कब तक पुकारूं उपन्यास रांगे राघव। उलझन शपन प्रिया अंतराल उजाले के मुआशिब कहानी संग्रह किसके हैं? विजयदान देथा। उलझन कहानी संग्रह विजयदान देथा। शपन प्रिया कहानी संग्रह विजयदान देथा। उजाले के मुआशिब कहानी संग्रह विजयदान देथा। उजाले के मुआशिब कहानी संग्रह विजयदान देथा। एक बार पुनः। उलझन शपन प्रिया अंतराल उजाले के मुआशिब कहानी संग्रह विजयदान देथा। कहानी स्वरूप और संवेदना। उपन्यास स्वरूप और संवेदना समीक्षा निबंध किसके हैं? राजेंद्र यादव। कहानी स्वरूप और संवेदना निबंध राजेंद्र यादव। उपन्यास स्वरूप और संवेदना समीक्षा निबंध किसका है? राजेंद्र यादव। नई कहानी की भूमिका आलोचनात्मक कृति किसकी है? कमलेश्वर। नई कहानी की भूमिका आलोचनात्मक कृति कमलेश्वर। एक और जिंदगी कहानी संग्रह किसका है? मोहन राकेश। एक और जिंदगी कहानी संग्रह मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे में अंतराल उपन्यास किसके हैं? मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास मोहन राकेश। अंतराल उपन्यास मोहन राकेश का है। अंडे के छिलके एकांकी मोहन राकेश। अंडे के छिलके एकांकी मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत
मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का है। अशोक नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। शोरशनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। शोरशनी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी हिंदी उपभाषा से किन बोलियों का विकास हुआ? बिहारी हिंदी उपभाषा से किन बोलियों का विकास हुआ? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से किन बोलियों का विकास हुआ? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से किन बोलियों का विकास हुआ? खड़ी बोली या कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी भी है। ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से इन बोलियों का विकास हुआ। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरशनी अपभ्रंश से। कन्नौजी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? कन्नौजी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरशनी अपभ्रंश से। रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले आलोचक है। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले आलोचक है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले आलोचक। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन। विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे रीतिकाल कहते हैं। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र। विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे रीति काव्य कहते हैं। कथन डॉक्टर नगेंद्र। अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, यह कथन शुक्ल का है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि। नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक है डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। कथन किस आलोचक का है?
रीतिकाल का समय का परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से पहले कवि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से पहले कवि है कृपाराम। रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से संबोधित करने वाले रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से संबोधित करने वाले रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल विशुद्ध साहित्य सृजना का काल है। कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकाल विशुद्ध साहित्य सृजना का काल है। कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकालीन काव्य को सबसे पहले रीति काव्य कहने वाले विद्वान हैं। रीतिकालीन काव्य को सबसे पहले रीति काव्य कहने वाले विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। किस आलोचक ने रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस आलोचक ने रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है? मार्कंडेय वाजपेयी ने। सेनापति रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। सेनापति रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी, पजनेश, रसनिधि, वृंद कवि, बेनी कवि। रीति सिद्ध कवि सामान्यतः हमने पढ़ा है कि रीति सिद्ध कवि कौन है। बिहारी का नाम सबने पढ़ा है। बिहारी के अतिरिक्त पजनेश, रसनिधि, वृंद कवि, बेनी कवि। बिहारी, पजनेश, रसनिधि, वृंद कवि, बेनी कवि रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। रसलीन रीतिबद्ध कवि है। रसलीन रीतिबद्ध कवि। किस आलोचक ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा है? किस आलोचक ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा है? शुक्ल ने। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी में अलंकार शास्त्र से संबंधित पहली रचना है अलंकार रत्नाकर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी में अलंकार शास्त्र से संबंधित पहली रचना अलंकार रत्नाकर। इसके रचनाकार है पुष्प कवि। हिंदी साहित्य में रीति काव्य परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य में रीति काव्य परंपरा की पहली रचना मानी जाती है कृपाराम की हित तरंगिणी 1541 ईस्वी। हित तरंगिणी में 5 तरंग है। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का चित्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का चित्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में। गोवर्धन में वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा कब करवाई गई? 1519 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवर्धन में वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा कब करवाई गई? 1519 ईस्वी में। कढ़ी में कोयला के रचनाकार
पांडे बेचन शर्मा उग्र। कड़ी में कोयला, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे? विशाल भारत। बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे? विशाल भारत। पाया पत्र तुम्हारा किन दो रचनाकारों के बीच हुए पत्र व्यवहार का संकलन है? पाया पत्र तुम्हारा किन दो रचनाकारों के बीच हुए पत्र व्यवहार का संकलन है? नेमी चंद्र जैन और मुक्तिबोध। अलग अलग वेतरणी के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग वेतरणी रचनाकार शिव प्रसाद सिंह। हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद बरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई। उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है? उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हंस पत्रिका के संपादन के साथ किस युग का नाम जुड़ा हुआ है? प्रेमचंद राजेंद्र यादव। हंस पत्रिका के संपादन के साथ किस युग्म का नाम जुड़ा हुआ है? युग्म का अर्थ था जोड़ा। किस कवि जोड़े का नाम जुड़ा हुआ है? प्रेमचंद राजेंद्र यादव। काला जल के रचनाकार गुलशेर खां सानी। काला जल के रचनाकार गुलशेर खां सानी। सो अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? उपन्यास। सो अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? उपन्यास। सूरजमुखी अंधेरे के किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। सूरजमुखी अंधेरे के रचना कृष्णा सोबती। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया? रामविलास शर्मा। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया? रामविलास शर्मा। हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए जाने जाते हैं? व्यंग्य। सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार। सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इसमें उत्तर लिखा हुआ नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हीराडोम किस कालखंड की रचना है? द्विवेदी युग। कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील साहित्य का दार्शनिक आधार क्या है? मार्क्सवाद। प्रगतिशील साहित्य का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद। कवि वृंद किस युग के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल। कवि वृंद किस युग के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल। वरुण के बेटे में किस समाज की कथा है? मछुआरा। वरुण के बेटे में किस समाज की कथा है? मछुआरा। भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य माने गए हैं? 12। भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य माने गए हैं? 12। कालक्रम द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। कालक्रम द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आरोही क्रम है सब में। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन।
द्विवेदी युग, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। सार सुधानिधि समाचार पत्र कहाँ से निकला? कलकत्ता। सार सुधानिधि समाचार पत्र कहाँ से निकला? कलकत्ता। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में रचना भीष्म साहनी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारत का भाषा सर्वेक्षण के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है? नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी लिखी हुई पुस्तक है? बच्चन सिंह। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के रचयिता। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के रचयिता शिव प्रसाद सिंह। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के रचयिता शिव प्रसाद सिंह। चक्करकल्ब किसकी रचना है? यशपाल। चक्करकल्ब रचना यशपाल। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा किसकी रचना है? रमेश कुंतल मेघ। धन्यवाद साथियों। डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी लगभग पूर्ण हुई। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अग्रिम श्रृंखला डॉक्टर नगेंद्र 1000 प्रश्नोत्तरी की शुरुआत शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।